हरे कृष्णा, राधे राधे, गौ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और इस तिथि को हमारे सनातन धर्म में गोवत्स द्वादशी के रूप में पूजा जाता है, जो कि आज भी बहुत सी जगह पर एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अजय एकादशी की और गोवत्स द्वादशी की कथा। इसलिए आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेकों वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। फिर वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत अवश्य होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। फिर 7 दिन बाद राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सभी दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन फिर से मिल गया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप भी नष्ट हो गए और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। तब आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। और जो भी भक्त अजय एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी अजय एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए बच बारस की कथा। कथा सुनते समय अपने हाथ में बाजरे के 11 दाने रखकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद इन दानों को आप गौ माता को और उनके बछड़े को खिला सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था
उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बचबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बचबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बचबारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बचबारस माता की जय। अब सुनिए बचबारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बचबारस से मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूँला धानुला को पका लेना। दरअसल गेहूँला और धानुला उनकी गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बचबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बचबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बचबारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बचबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बचबारस माता की जय। बचबारस की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बचबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने के लिए पृथ्वीलोक पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफ़ेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पाँव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम ये बछड़ा कहाँ से ले आई? मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बचबारस को मैं तुम्हें भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास में फिर से बचबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सींगों के साथ बांध दिया।
पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता का पूजन और व्रत करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालिन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी, वैसी संतान सभी को देना। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। ये थी बछबारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं।